एंड आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, बिकॉज मैं दुबई जा रहा था और मैं यहाँ पहुँच गया। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। आज जो मेरे साथ हुआ है, whosoever is traveling international anytime soon, they just need to know this. So watch this video till the end, and if you ever get stuck in a similar situation, maybe it could help you out in that. Right now something more important which I'm gonna talk to you guys about, पिछले दिन क्या हुआ है मेरे साथ, एंड उसके बारे में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज दिस हैपेंड विद मी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस कुड हैपन विद एनी ऑफ अस। मेरे सामने ही सामने कुछ लोग थे जिनको फ्लाइट पे बोर्ड नहीं करने दिया, और मेरे को उनको देख के बहुत बुरा लगा बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट इन द सेम कंडीशन। तो हुआ है कि जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन सुबह मैं उठा, आई हैड अ फ्लाइट एट 3 PM इन द आफ्टरनून, एंड सुबह उठते ही मतलब आई गॉट अ बैड न्यूज़ कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। एंड आई वाज लाइक इतने शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे को बता रहे हो, व्हाट कैन आई डू नाउ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माय होटल, सो आई कैंट कैंसिल दोस बुकिंग्स, दोस आर नॉट रिफंडेबल। यू नो, दे वर लाइक वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, आपकी कैंसिल हो चुकी, यू कैन लुक फॉर another airlines. मैंने बस उनको ये बोला इतनी जल्दी कैसे करवा लूँ मैं, सो यू गिव मी एन ऑल्टरनेट फ्लाइट। सो दे वर लाइक कि वी डोंट हैव एनी फ्लाइट, अगर आपको फ्लाइट चाहिए सो वी कैन गिव यू फ्लाइट टू रसल खेमा। सो रसल खेमा की फ़्लाइट मुझे मिल रही थी, एंड आई डिडंट नो कि रसल खेमा कहाँ पे है, एंड बट उन्होंने मेरे को बोला कि दुबई में ही है। सो आई थॉट कि मे बी जैसे शारजा दुबई से 40-50 किलोमीटर्स है, सो रसल खेमा भी इतना ही दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। बट टर्न्स आउट टू बी रसल खेमा वॉज मच फार अवे फ्रॉम दैट। सो उन्होंने रसल खेमा की फ़्लाइट दे दी, एंड मेरी फ़्लाइट 3 बजे की थी, उन्होंने मेरे को 1:30 बजे की फ़्लाइट दे दी। मेरी सारी तैयारी 3 बजे के हिसाब से हुई थी कि आई हैड टू हरी अप, आई हैड टू रश। मेरी कोविड रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं थी, सो आई हैड टू गो टू द गवर्नमेंट सेंटर जहाँ से मैंने कोविड टेस्ट करवाया था। पहली गलती मैंने यही की कि आई गॉट माई कोविड रिपोर्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर, बिकॉज ऑनेस्टली आई थॉट कि जो गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट टेस्टिंग करते हैं, सो दैट वुड बी वैलिड बिकॉज दोज आर द ICMR अप्रूव्ड सेंटर्स। सो आई थॉट दैट वुड बी वैलिड ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड गवर्नमेंट अगर कर रही है तो दैट शुड बी वैलिड। सो वो सोच के मैंने गवर्नमेंट टेस्टिंग करवाई थी, बिकॉज SRL से मैं करवाने वाला था। SRL वर लाइक दे वर लाइक कि आजकल टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, सो इट विल टेक 3 वर्किंग डेज टू गेट योर टेस्ट। एंड मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि मैं टेस्ट करवाने ही 2 दिन पहले गया था, बिकॉज 72 आवर्स के अंदर आपको सैंपल दिया होना चाहिए। सो रिपोर्ट मेरी आई जिस दिन मैंने निकलना था, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी। सो उसी दिन मैं उठा, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। आई बुकड अनदर फ्लाइट टू रसल खेमा। उसके बाद आई गॉट माई रिपोर्ट्स कि किसी भी तरीके से मैंने मतलब मैं स्पेशली CMO ऑफिस गया, CMO से मैंने रिपोर्ट ली, उसको टेस्ट करवाया, स्टैम्प साइन सब कुछ करवाया, एंड ताकि कोई भी आगे दिक्कत ना आए। आई आस्क्ड हिम कि दिस वर्क फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, एंड ही वाज लाइक यस इट विल वर्क। तो मैं वो रिपोर्ट लेके निकल गया। जैसे ही मैं पहुंचा एयरपोर्ट, वहाँ उन्होंने बोला कि फ़्लाइट आपकी 2.5 घंटे डिले है। तो आई वॉज रियली पिस्ड, मतलब मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फ्लाइट जब आई, आई बोर्डेड माई फ्लाइट एंड आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली से तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टू दुबई। सो प्रॉब्लम मेन वहाँ पे आई जब मैं बोर्डिंग पास के लिए गया दिल्ली एयरपोर्ट में। सो दे वरंट एक्सेप्टिंग द रिपोर्ट, दे वर लाइक कि वी कांट एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट बिकॉज इस पे एक पेज मिसिंग है, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज, वो मिसिंग है। मैंने बोला यू कैन चेक माई ICMR नंबर, यू कैन चेक माई कोविड नंबर, फ्रॉम विच यू कैन वैलिडेट कि वो रिपोर्ट वैलिड है कि नहीं है। सो दैट नंबर वॉज ऑल्सो देयर, सब कुछ लिखा था, मेरा नाम एड्रेस वगैरह, कोविड नॉट डिटेक्टेड लिखा था उसमें, सब कुछ था। बट वो वहाँ पे उन्होंने मेरे को दे टुक 45 मिनट्स एंड दे डिडंट लेट मी गो। मतलब वो कह रहे थे कि नहीं आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लीज़ वापस जाइए ना, ऐसा ऐसा। एंड मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनके साथ सेम चीज़ हो रही थी। तो मैंने किसी तरीके से मैंने मेरे मॉम डैड जम्मू में यहाँ पे, they went to the hospital, they went to the department, microbiology department, वहाँ पे जाके उन्होंने और रिपोर्ट्स वगैरह सारा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह थी, एंड इट वाज क्लोज्ड। शाम को वो क्लोज हो जाते हैं अराउंड 6 o'clock, बट उन्होंने किसी तरीके से फ़ोन लगा के जुगाड़ करके इट टुक 45 मिनट्स, तो पीछे से उन्होंने सारा कराया, एंड दे सेंड मी रिपोर्ट ऑनलाइन व्हाट्सएप पे उन्होंने रिपोर्ट भेजी, एंड आई शोड देम द रिपोर्ट, एंड दे वर लाइक फाइन यू कैन गो नाउ। मतलब इतना टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया मेरा। उसके बाद जैसे मैं इमिग्रेशन के लिए गया, इतना लेट हो चुका था मैं, बिकॉज ऑलरेडी दूसरी फ्लाइट पिछली फ्लाइट मेरी ऑलरेडी डिलेड थी, एंड आगे जब मैं बोर्डिंग के लिए गया अगली फ्लाइट के लिए, 45 मिनट्स उन्होंने मेरे वहीं वेस्ट कर दिए। सो बाकी के 45 मिनट्स जो बचे हुए थे वो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी। जैसे ही मैं लाइन में लगा वहाँ पे, आई जस्ट रियलाइज कि माई बोर्डिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड अभी इमिग्रेशन होगी, इट विल टेक टाइम। उसके बाद चेक इन होगा, उसमें बैगेज चेक इन वगैरह सब कुछ होगा, इट विल टेक मोर टाइम, एंड आई वॉज रियली स्केर्ड। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं फ्लाइट पकड़ पाऊंगा। तो देयर वाज एन एयरलाइंस गाय, मैंने उससे पूछा कि कैन यू डू समथिंग वो भी, बिकॉज आई विल मिस माई फ्लाइट प्लीज़, रिक्वेस्टेड हिम। तो उसने बोला ठीक है आई विल डू समथिंग। वो गया, तो उसने बोला कि यहाँ लाइन में काफ़ी लंबी लाइन है, तो डू वन थिंग, VIP काउंटर पे जाओ, उनको रिक्वेस्ट करो, एंड दैट काउंटर वॉज मतलब इट वॉज वेकेंट।
तो ही कुड हैव हेल्प मी, वो मेरे को जाने दे सकता था, मेरा इमिग्रेशन कर सकता था, बट उसने नहीं किया। ही वॉज लाइक कि नहीं अब दूसरी लाइन में जाओ। मैंने बोला मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, प्लीज़ हेल्प मी आउट। उन्होंने बोला नहीं, वहाँ सामने चीफ़ खड़ा है, एयरपोर्ट रेगुलेटरी चीफ़ जो भी होता है उनका, सो द चीफ़ इज़ राइट ओवर देयर, यू कैन आस्क द चीफ़। मैं चीफ़ के पास गया एंड ही वॉजंट इवन रेडी टू टॉक टू मी, मतलब वो मैं उससे बात कर रहा हूँ एंड ही वॉज इग्नोरिंग मी। एंड मैं उसको ये बोल रहा हूँ प्लीज़ हेल्प मी आउट यार, मैं मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एंड ही जस्ट इग्नोर्ड मी, मतलब मेरे को देखा तक नहीं उसने, एंड ही कुड हियर मी आउट। मैं सामने खड़ा हूँ उसके, मेरे साथ जो फ्लाइट अटेंडेंट जो भी मेरे एयरलाइंस वाला बंदा था, उसने वो गया उसके पास, उनसे बात की कि इनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, यू कैन गो स्टैंड इन द लाइन। बहुत ज़्यादा उसके साथ करने के बाद उसने वो किया, आओ मेरे साथ। तो यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं इन सबसे पूछो, जो लाइन में जितने भी लोग खड़े हो उन सबसे पूछो कि आप इनसे आगे खड़े हो सकते हो। एंड आई वाज लाइक मतलब व्हाट द फक यार, आयु मतलब आप मेरी हेल्प कर रहे हो या मेरे को टॉर्चर कर रहे हो और ज़्यादा। सो ही वाज लाइक सबसे पूछो। मैंने सबसे तो नहीं पूछा, मैंने आगे जो लाइन में खड़ा था सबसे आगे, मैंने उससे पूछा कि मैंने बोला कैन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। दैट गाय वाज लाइक कि या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जैसे मेरी टर्न है मैं गया आगे एंड चीफ तो उस टाइम पे निकल चुका था, और सामने जो काउंटर पर बैठा था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, ही वॉज लाइक कि आप लाइन में आगे कैसे खड़े हो गए। मैंने बोला अभी तो चीफ आए, उन्होंने मेरे को बोला कि आप खड़े हो सकते। कहते मेरे को तो नहीं बोला उन्होंने। मैंने बोला आपको नहीं बोला, आपके सामने मुझे बोला, आपने सुना, आप सामने देख रहे थे, आप सुन रहे थे, आपके सामने मुझे बोला है कि खड़े हो जाओ यहाँ पे। कहते मुझे तो नहीं बोला, जाओ लाइन में पीछे खड़े हो जाओ। एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, मतलब यार ये क्या कर रहे हैं। एंड वो मेरे को बोल रहे हैं कि आप मस्ती करने आते हो एयरपोर्ट में, घूमने आते हो, यहाँ पे घूमते रहते हो एयरपोर्ट में, आपको पता नहीं है आपकी फ़्लाइट है, ये है वो है, आप टाइम पे नहीं आते हो, टाइम की पंक्चुअलिटी। इतना सुनाने लग गया मेरे को। मैंने बोला सर मेरी फ़्लाइट मिस हो रही है, आप मेरे को जाने दीजिए प्लीज़। तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की एंड ही वॉज सो रूड यार। आई लिटरली फेल्ट हेल्पलेस एट दैट टाइम यार। सुबह से इतना दिन खराब जा रहा है, उसके बाद ये सब चीज़ें, फाइन कुछ भी करके यार, मतलब उनको उसको मैंने समझाया, मनाया, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, लिटरली आई बेग्ड हिम कि यार जाने दो यार, इतना क्या हो गया। एंड फाइनली उसने वो जाने दिया। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट वाज कि वो जो रिपोर्ट मैं लेके इतना, जिसके लिए 45 मिनट्स मेरे को वेट करना पड़ा, जिसके लिए मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, वो रिपोर्ट लेके जैसे ही मैं रसल खेमा पहुंचा एंड मैंने उनको ऐसे रिपोर्ट दी एंड दे डिडंट इवन लुक एट द रिपोर्ट। उन्होंने बोला ऐसे रिपोर्ट पकड़ी, सीधा बैग में डाल दी अपने। एंड आई वाज लाइक मतलब व्हाई वर दे एक्टिंग सो वियर्ड। इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार। पूरा दिन मतलब इन चीज़ों के साथ निकला। उसके मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आपको लग रहा होगा कि ठीक है इट्स फाइन, इतना क्या है, बट मैं उस जब कंडीशन में था, जिस द सिचुएशन विच आई वॉज इन दैट टाइम, मतलब दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार इंसान जाता है शांति से पीसफुली ट्रैवल करने जाता है, एक अच्छी वाइब के साथ जाता है, बट ये सब चीज़ों को पहले ही दिन यार पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब आगे का ट्रिप कैसा निकलेगा। बट इट वॉज रियली गुड। जैसे मैं दुबई पहुँचते ही एवरीथिंग चेंज। दिमाग में वो सब चीज़ें निकाल दी मैंने। एंड मैंने ये वीडियो शुरू में इसलिए नहीं डाली बिकॉज आई डेंट वांटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ नेगेटिव नोट एंड वेट फॉर अनदर वीडियो। दैट वीडियो इज गोना बी वेरी अमेजिंग बिकॉज उसमें ओके दैट्स अ सरप्राइज आई कैन टेल यू राइट नाउ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सो कमेंट कर दो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल हियर।